मेरा कॉलेज खत्म हो चुका है। आई हैव कम्प्लीटेड माई बैचलर्स डिग्री। कॉलेज तुम्हारी ज़िंदगी के बेस्ट या वर्स्ट ईयर्स में से हो सकते हैं अगर तुमने इसमें सही डिसीजंस नहीं लिए तो। और कॉलेज में हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, 3 साल 5 साल ऐसे निकल जाते हैं, 3 साल 5 साल, और पता भी नहीं लगता है। मेरी कॉलेज लाइफ कुछ खास नहीं रही क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ों को हल्के में लिया जिससे मेरा काफ़ी समय वेस्ट हुआ। और आज हम 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनको मैंने हल्के में लिया, जिससे मेरा नुकसान हुआ, और तुम्हें उसे बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए और उस पर बड़ा ध्यान देना चाहिए। जिसमें से नंबर 2 और नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसे मिस मत करना। ऑब्वियसली पढ़ाई तो करना ही है, लेकिन उसके अलावा तुम्हें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, ये लिस्ट उसके बारे में है। डोंट बी अफ्रेड टू गेट योर हार्ट ब्रोकन। मैं इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग करते समय इस बारे में काफ़ी सोच रहा था कि इस पॉइंट को डालूं या ना डालूं, क्योंकि ये पॉपुलर ओपिनियन के खिलाफ जाता है। मोस्टली लोग ये कहते हैं कि तुम्हें कॉलेज में ये सब चोचले से दूर रहना चाहिए। काफ़ी हद तक ये बात ठीक है, बट द रियलिटी इज़ कभी ना कभी तो तुम्हें इसका सामना करना ही पड़ेगा। कभी ना कभी तो तुम्हारा दिल टूटेगा, तुम्हें बिट्रेयल मिलेगा, तुम्हें धोखा मिलेगा। उस पेन से तुम्हें डील कैसे करना है, उस पेन के साथ रहकर तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है। तुम अपनी जिंदगी में जितने जल्दी ये सीखोगे तुम्हारे लिए उतने बेहतर है। अपना दिल तोड़वाने से कभी मत डरना, कभी लोगों को अप्रोच करने से मत डरना, कभी भी रिजेक्शन से मत डरना। जब लोग ये बात कहते हैं कि तुम्हें कॉलेज में ये सब चोचलों से दूर रहना है, तो उसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि हम खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, हम अपने इमोशंस को, हम अपने फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करेंगे, जो कि तुम्हारे लिए आगे जाके काफी घातक साबित होगा। और दिल तोड़वाने का मतलब सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं है, दोस्तियों में, कंपेनियनशिप में, पार्टनरशिप में। देखो तुम्हें लोग कैसे धोखा देते हैं, देखो तुम्हें लोग कैसे यूज करते हैं। ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करो। और इन सारी बातों का पॉइंट क्या है? इन सारी बातों का पॉइंट है अपनी इमोशनल मैच्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना। इमोशनल मैच्योरिटी तुम्हारे आगे के जीवन में, जब तुम कॉलेज से निकलोगे, तुम और बड़ी चीज़ों का सामना करोगे। उससे कैसे डील करना है, तुम्हें अपनी इमोशनल मैच्योरिटी इसके अंदर काम देगी। और जब दिल टूटता है, चाहे दोस्ती में हो या रिलेशनशिप में, तो दुनिया इतनी साफ दिखने लग जाती है, तुम्हें बहुत सारे नए पर्सपेक्टिव दिखते, खुद के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी। तो खुद के दिल को खुद से प्रोटेक्ट मत करो, चीज़ों को आने दो, उसका सामना करो। नंबर 2, प्रैक्टिस कम्युनिकेशन। कॉलेज टाइम मात्र ऐसे समय होता है जहाँ पे तुम्हें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है गलतियाँ करने की, सीखने की। कॉलेज में जितना हो सके लोगों से बात करो, डिबेट करो, लोगों से बहस करो, कुछ भी करो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच बोलने की कोशिश करो। तुम्हारा कम्युनिकेशन बहुत बेहतर रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम अपने ख्यालों को सामने कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, कैसे तुम आर्गुमेंट्स को पेश कर सकते हो, कैसे तुम डिसएग्रीमेंट को हैंडल करते हो, ये सारी चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत काम आएंगी। अगर तुम अच्छा बोल सकते हो, तुम अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हो, तो तुम किसी भी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। मेरी ये गलती थी कि मैं इंट्रोवर्ट था, मैं लोगों से मिलने से शर्माता था, मैं लोगों के बीच कम जाता था। उससे नुकसान ये हुआ कि मेरी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा वीक रह गई। मेरे को पता नहीं था कैसे लोगों को अप्रोच करना है, कैसे लोगों को इम्प्रेस करना है, कैसे लोगों से ज़्यादा बात करना है, कैसे लोगों को अपने इंटरेस्ट के बारे में बताना है। ये सब मेरे को कुछ नहीं आ पाया क्योंकि मैं लोगों से दूर रहता था, चुपचाप रहता था। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी कम्युनिकेशन पे ना ध्यान देना। अब वो समय निकल गया, अब कुछ नहीं हो सकता, तो तुम्हें ये नहीं करना है। नंबर 3, चूज़ योर फ्रेंड सर्कल वाइजली। यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। तुम्हारा रोज़ किन लोगों के साथ उठना बैठना हो रहा है, तुम्हारे दिमाग में रोज़ किस तरीके की बातें जा रही है, तुम्हें ये अंदाज़ा नहीं है कि इस चीज़ का कितना इफेक्ट पड़ता है तुम्हारी पर्सनैलिटी पे। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुच्छ हैं, बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड बातें करते, लूजर्स है, ना तो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पा रहे हैं, ना ही उस तरीके का माहौल बना रहे हैं, तो तुम्हारी भी पर्सनैलिटी है वैसी ही बन जाएगी। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं, जो हमेशा ग्रोथ की बात करते हैं, जो बात करते फेलियर से लड़ने का, जो बात करते कुछ करने की, अगर तुम उनके साथ रहते हो तो उनके ट्रेड्स भी तुम्हारे अंदर धीरे धीरे ट्रांसफ़र होने लग जाते हैं। जब तुम क्लास में अपने दोस्त के साथ बैठे रहते हो, जब उसका मन नहीं लगता है लेक्चर में, तो धीरे धीरे तुम्हारा भी मन उठने लग जाता है। ये क्यों होता है? ये नतीजा है संगत का। तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट तुम्हारी पर्सनैलिटी फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो अपना फ्रेंड सर्कल बहुत वाइजली चूज़ करना, लूजर्स से दूर रहना। लूजर्स मतलब जो चाहते ही नहीं करना, जो कोशिश भी नहीं करते, इन लोगों से तो बिल्कुल दूर रहना। नंबर 4, बेस्ट टाइम टू एक्सपेरिमेंट। कॉलेज में तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा फ्रीडम और सबसे ज़्यादा टाइम होता है चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने का, क्योंकि घर का उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है कि तुम्हें कमाना है या कुछ करना है। तुम्हारे पास काफ़ी समय बचता है कॉलेज के बाद भी, तो इस खाली समय में चीज़ें एक्सपेरिमेंट करो, जो तुम्हें चीज़ें ट्राई करनी थी। तुम्हें अगर कोडिंग सीखना था तो कोडिंग सीखना चालू करो, तुम्हें म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो म्यूज़िक सीखना चालू करो, वीडियो एडिटिंग सीखो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखो, चीज़ें ट्राई करो बस। तुम्हें इससे ये पता चलेगा कि तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ें काम करती है, कौन सी चीज़ें तुम पसंद करते हो करना। क्योंकि होता यह है कभी कभार हम कोर्स तो ले लेते हैं, डिग्री तो चूज़ कर लेते हैं बिना सोचे समझे, और फिर कॉलेज के 3 साल बाद याद आता, अरे
इसमें तो हमें मज़ा ही नहीं आ रहा है, फिर तब क्या करोगे? 3 साल वेस्ट कर दिए फिर। और अगर तुमने कॉलेज के समय में चीज़ें एक्सपेरिमेंट की थी, तुमने देखा था कि और क्या क्या ऑप्शंस है, तो तुम उसके बाद अपनी ज़िंदगी को संभाल सकते हो। तुम कोई ना कोई ऐसी चीज़ें पकड़ सकते हो जो तुम्हें आगे ले जाएंगी। मेरा एक दोस्त था जिसने BSc ले लिया ऐसे बिना सोचे समझे, लेकिन 3 साल बाद उसे समझ में आया कि यार ये तो मुझे करना ही नहीं है, फिर वो IT फील्ड में चले गया। लेकिन जो ये 3 साल थे उसके थोड़े से तो वेस्ट गए ना। अगर वो पहले से चीज़ें ट्राई करता, फिगर आउट करता, वो देखता है कि उसे क्या अच्छा लगता है, तो ये समय बचता। तो तुम्हें जो कॉलेज से खाली समय मिलता है उसमें तुम्हें चीज़ें ट्राई करनी है। नंबर 5, मास्टर फोकस। द सन रेज डू नॉट बर्न until brought to a focus। अगर इस डिस्ट्रैक्शन के दौर में तुम फोकस कर सकते हो तो लिटरली तुम कुछ भी कर सकते हो। आज के दौर में इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है हमारे आसपास, हमारा फ़ोन, हमारा सोशल मीडिया, TV, मीडिया, लोगों की गॉसिप्स, हर चीज़ इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन पड़ा है जो तुम्हें अपने गोल से भटकाते जाता है। आज हमारी जनरेशन का हाल ये है कि अटेंशन स्पैन इतना ज़्यादा कम हो चुका है कि 5 मिनट से ज़्यादा फोकस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और सबसे ज़्यादा इसके अंदर रोल है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का, जिसने हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम कर दिया है कि हमें हर सेकंड नई चीज़ देखना है, हर 30 सेकंड में हमें नई चीज़ चाहिए। तो कैसे इंसान घंटों घंटों किसी चीज़ पे फोकस कर पाएगा? और इसका नुकसान तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, जब 5 साल 10 साल बीत जाएंगे, जब तुम पे जिम्मेदारी आ जाएंगी और तुमने कुछ नहीं करा होगा, जब तुम्हें इसका एहसास होगा। तो ये कॉलेज के समय में जो भी तुम करोगे, पढ़ाई करोगे, चीज़ें एक्सपेरिमेंट करोगे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करोगे, उस पर ध्यान तुम्हें ये देना है कि अपने फोकस को बेहतर कैसे करना है। तुम्हें कैसे ये सीखना है कि तुम बैठ सको, घंटों तक किसी एक चीज़ पे फोकस कर सको। अगर तुम्हें कोडिंग सीखना है तो तुम कम से कम 2-3 घंटे बैठ सको उसको लेकर, लेक्चर्स देख सको, ट्राई कर सको। और फोकस कैसे बढ़ाना है, ये इसका सोल्यूशन इंटरनेट पे पड़ा है। इंटरनेट पे हर चीज़ पड़ी है। तुम्हें बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी फोकस बढ़ाने की, तुम्हें बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी फोकस पे काम करने की। तो उसे छानना चालू करो, उसको सीखना चालू करो, जितना हो सके अपने कॉन्सेंट्रेशन पे काम करो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना फोकस के तुम इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं उखाड़ सकते, कोई भी चीज़ नहीं। ये 5 ऐसी चीज़ें थी जो अगर मैं समय में पीछे जा सकता तो मैं इन चीज़ों पे काम करता। उससे मेरी ज़िंदगी बेहतर होती, मेरा टाइम सेव होता और मेरे गोल्स जल्दी क्लियर कर पाता मैं उम्मीद करता हूँ तुम इन चीज़ों पे ध्यान दोगे और इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लोगे जैसे मैंने लिया था। अपनी कॉलेज लाइफ को बर्बाद नहीं करना है। ये 3 साल 5 साल तुम्हारे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स हो सकते हैं। ये इस चैनल की फर्स्ट वीडियो थी। आपका शुक्रिया अगर आपने एंड तक इस वीडियो को देखा। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में। थैंक यू।